महाराष्ट्र में सांगली के मिरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। इसके साथ ही अब मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया है। इन वाद्य यंत्रों को ग्लोबल पहचान मिलने के बाद अब यहां तार से बने वाद्य यंत्रों की व्यवसाय से जुड़े लोगों में नई उम्मीद जगी है। खो गए ना आप इस धुन में? मन को सुकून देने वाला ये संगीत सितार के तारों से निकला है, जो मन को भीतर तक भिगो देता है। शास्त्रीय संगीत की बात हो और सितार की बात ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। लेकिन यहाँ हम बात सितार और तानपुरा की नहीं, मिरज में बने सितार और तानपुरा की करेंगे, जिसे अपनी पहचान मिल गई है। मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक शहर मिरज, जहाँ सदियों से बन रहा है सितार और तानपुरा। इन वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिलने के बाद अब वही मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया है। अब मिरज में बने सितार और तानपुरा को दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर पहचाना जा सकेगा। उसकी खासियत से रूबरू हो सकेंगे आप। अब जैसे कि मिरज का तानपुरा है और मिरज का सितार है, तो इसकी बहुत सारी नकल होती थी कि जहाँ पे इंडिया के अंदर ऐसे कहा जाता था कि मैन्युफैक्चर कहीं और होता था और उसके अंदर वो कहते थे कि ये मिरज का सितारा और ये मिरज का तानपुरा है। इस तरह से एक जो लोग हैं जो बड़ी मेहनत से जो चीज बनाते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी चोरी होती है। मिरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलने से इसे बनाने वाले कारीगर बेहद खुश हैं। वो लोग भी खुश हैं जिसकी कई पीढ़ियां इस काम को करते हुए गुजर गईं और अब वो इसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। इन वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिलने के बाद अब वो खुश हैं कि मिरज दुनिया के नक्शे पर आ गया। वो खुश हैं कि मिरज में बनने वाले सितार और तानपुरा क्यों खास हैं कि दुनिया जान सकेगी। साथ ही अब मार्केट में उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात ये कि मिरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलने के बाद उनकी पहुंच विदेशी बाजारों तक भी हो गई है। अब ये जीआई मानांकन मिलने के बाद में इससे ये होगा कि हम लोग तो हैं मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चर होने के बावजूद भी हम अपने प्रोडक्ट्स का हम लोग रेट डिसाइड नहीं कर पाते थे। तो बिचौले जो होते थे कि हमसे एक चीज़ खरीदते थे वो, और वो दुगनी तिगनी चौगनी कीमत पे वो बेचते थे। हमारे यहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं पहुँच जाते थे। तो अभी जीआई मानांकन मिलने की वजह से हम अपने प्रोडक्ट की कीमत हम खुद डिसाइड कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसे हम एक अपना रेट डिसाइड करके हम लोग दे सकते हैं। मिरज के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ वाद्य यंत्रों के कारोबार से जुड़े व्यवसायी और कारीगर उम्मीद कर रहे हैं कि अब रुद्रवीणा, विचित्र वीणा, सारंगी, बुलबुल, संतूर जैसे दुर्लभ वाद्य यंत्रों के उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। सांगली, महाराष्ट्र से स्वाति चिखलकर, गुड न्यूज टुडे।